समाचार। इस वक्त यहाँ पर जनता की अदालत कायम की गई है। सत्यमेव जयते जो हमारा अपना स्लोगन है कि सत्य की हर हाल में जीत होती है। यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का रूप धारण कर रखा है। बाकी ये जजेस हैं, इधर से वकील हैं। आप लोग किसकी तरफ से वकील? इस देश में समान शिक्षा, बेहतर रोजगार और समान अधिकार आखिरी लास्ट वन इन लाइन तक पहुंचे, उसका संघर्ष बहुत लंबा है। उस संघर्ष में लंबे समय से मैं भी जुड़ी रही हूँ, केवाईएस जुड़ा रहा है और मैं केवाईएस के साथ जुड़ी रही हूँ। 100 पर ये जिम्मेदारी हमने अपने कंधों पर लेकर जनता के मुद्दों को, जनता के जो सिर्फ आरोप नहीं है, सिद्ध आरोप है शिक्षा मंत्री और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आज यहाँ पर हमने जनता की अदालत का आयोजन किया। लेकिन अगर इस्तीफा नहीं होता है शिक्षा मंत्री का, तो आप लोगों का क्या अगला स्टैंड? देखिए, यहाँ पर संघर्ष अब केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का तो रहा ही नहीं है। आज यहाँ पर कटघरे में सिर्फ शिक्षा मंत्री नहीं है, पूरी शिक्षा व्यवस्था है जो कह रही है आपसे कि आपकी जेब देख के तय होगा कि आपको समान अधिकार, सम्मानजनक रोजगार मिलेगा कि नहीं। हम यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे देश में परीक्षा से लेकर शिक्षा की जो पूरी पाइपलाइन जगह जगह से फटी हुई है कि एक जगह परीक्षा लीक है, दूसरी तरफ शिक्षा लीक है कि स्कूलों से छात्र लीक हो रहे हैं, स्कूलों में आप स्कूल बंद कर रहे हैं। इन पर आरोप लगाए पिछले 10 साल में इन्होंने 1 लाख से ऊपर सरकारी स्कूल बंद कर दिए, मर्ज कर दिए। जिस देश को और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की जरूरत है, वहाँ यूनिवर्सिटीज को बर्बाद किया जा रहा है। हमने 13वें दिन यहाँ पर मरी हुई शिक्षा व्यवस्था की 13वीं निकाली थी केवाईएस ने। उसके अगले दिन हमने ये आरोप पत्र पीएम ऑफिस में दिया कि ये चार्जशीट है आपके खिलाफ, या तो आप इसकी जिम्मेदारी लीजिए या जवाब दीजिए। कुछ जवाब नहीं आया तो हमने जनता की अदालत लगाई कि आज इनसे पूछा जाए कि भाई बागडोर जो अपने कंधे पे लेके बैठे हो शिक्षा व्यवस्था की, ये कोई ईश्वर प्रदत्त तो जिम्मेदारी तो है नहीं, खुद ही उछल उछल के आपने ली हुई है ना। तो जब ली हुई है तो अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हो सरकारी स्कूल में? आपने संसाधन सारे लेने के लिए आप उछल उछल के आगे आएंगे, पर इसी देश की ये आरोप इन पर लगा है। स्कूल की बच्चियों ने आकर इनसे पूछा है कि भाई हम तो वहां पर झाड़ू लगा रहे हैं सरकारी स्कूल में, तुम्हारा बच्चा जा रहा है प्राइवेट अंबानी इंटरनेशनल स्कूल, तुम्हारा बच्चा जा रहा है फॉरेन यूनिवर्सिटी। राजशाही चल रही है इनकी कि ये नेता इनका बच्चा नेता, ये मंत्री इनका बच्चा मंत्री, और ये हमसे कह रहे हैं कि मेहनत करो, फल की इच्छा मत करो, खाली एग्जाम देते रहो, जिंदगी के बेहतरीन ऐसे ही साल नष्ट करते रहो। अरे हमसे मेहनत करो, फल की सारी चिंता तो ये कर ले रहे हैं ना। तो यहाँ से मांगना पड़ेगा कि जब तक अधिकार समान नहीं होगा, अवसर समान नहीं होगा, तो इस देश में इनकी बर्खास्तगी तो एक महत्वपूर्ण मांग है इस आंदोलन की। पर हमारे इस आंदोलन की जो मंजिल है वो उस डेरे पर डाली जाएगी जब राष्ट्रपति, शिक्षा मंत्री और मजदूर का बच्चा सबको केजी से लेकर पीजी तक समान शिक्षा व्यवस्था वाले स्कूल कॉलेज का अधिकार मिलेगा। और ये भी बाध्य होंगे कि इनका बच्चा भी सरकारी स्कूल में पढ़े। कोचिंग बंद कर दिया चाइना ने, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि नियत ही नहीं है सरकारी स्कूलों को बराबरी पर लाने की, सबको समान शिक्षा देने की। आपकी नियत तो है ना जो आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं हमें। आप इस देश को अपनी मेहनत से चला रहे हैं, अंबानी अडानी और ये नहीं चला रहे हैं। आप डबल शिफ्ट कर रहे हैं, आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं कि मध्यम वर्ग से निचले मध्यम वर्ग में आपकी फैमिली का क्लास चेंज हो जाएगा अगर एक इलाज ठीक से करा लिया, पर नहीं करा पा रहे हैं। तो आप इनसे जन आंदोलन से जुड़ना अब आपके लिए ऑप्शन नहीं, आपको जुड़ना ही पड़ेगा। आप आज ये सोचते रहे बच्ची कुछ सरकारी शिक्षा का इन्होंने निजीकरण, बाजारीकरण, घटियाकरण कर दिया है। आप सोच रहे हो कि नहीं हमारा बच्चा किसी तरह पहुंच जाए स्टीफेंस, डीयू, जेएनयू, अपनी जिंदगी बना ले। 25-30 साल दे रहे हैं आप जिंदगी के अपना करियर बनाने में, कुछ साल आपको इस व्यवस्था को बनाने में, समाज बनाने में भी देना पड़ेगा, वरना आप तमाम एग्जाम क्लियर करके भी नॉट फाउंड सूटेबल ही रहेंगे। तो जन आंदोलन से जुड़िए, किसी नेता मसीहा, किसी पार्टी के भरोसे मत बैठिए। आप जन आंदोलन में जुड़िए और जो बहुसंख्यक छात्र और युवा हैं, जो वंचित तबकों से आ रहे हैं, उनकी मांगों को इस आंदोलन के केंद्र में आपको लाना पड़ेगा कि भैया गरीबों के बच्चों को ना ढकेला जाए ओपन में 8वीं के बाद, जो उनकी 13वीं होती रहती है सरकारी शिक्षा से। एक तो बड़ी दिक्कत यह है कि इस देश का बहुसंख्यक छात्र और युवा गरीब है, लेकिन अपने आप को गरीब कहना भी नहीं चाहता है क्योंकि कूल नहीं लगता है, पर हालत यही है, गरीब है। तो आप ये समझिए कि जब तक अगर आपके पेरेंट्स सस्ते मजदूर, आप भी इस व्यवस्था में सस्ते मजदूर ही बन रहे हैं, तो ये कुचक्र चलता रहेगा। इस जन अदालत के तौर पर हमने ये भी कहा है कि बीमारी, बेरोजगारी, अशिक्षा, बदहाली का जो कुचक्र जिसमें आप फंसे हुए हैं, उसको तोड़कर लड़ाई पढ़ाई साथ साथ, नौकरी और साथ में आंदोलन में अपनी भागीदारी साथ साथ निभाते हुए ही आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि उस कुचक्र को तोड़कर सरकार को, तंत्र को कटघरे में खड़ा करके आप अपना हक, अपना अधिकार उससे मांग सकें, लड़कर जीत सकें।